बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी। चाइनीज़ टच देंगे थोड़ा सा। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है तो मौसम में गर्मा गर्म पुलाव सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खिला खिला इंशाल्लाह एक एक दाना मिलेगा और हर दाना बनेगा बहुत ही जायकेदार। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो पुलाव बनाने के लिए खुला बर्तन हमेशा इस्तेमाल किया करें। चावल खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और पुलाव बनाने के लिए आप तेल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तेल मैंने 1.5 कप इस्तेमाल किया है। एक छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 बादियान के फूल, आधा छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 6 अदद लौंगेनी हैं। इन साबुत मसालों को अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि मसाले जो हैं वो अच्छे से फूल जाने चाहिए और इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर स्लाइस में काट कर वो डाल देना है। और जी हाँ, अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे। आपके चावल का कलर डिपेंड करता है कि प्याज का कलर आप किस तरीके का रखते हैं। डार्क ब्राउन करेंगे तो चावल का कलर तेज़ आएगा, लाइट कलर रखेंगे तो चावलों का कलर, पुलाव का कलर भी लाइट होगा। अब यहाँ पर आपने 12 से 15 हरी मिर्चें लेनी है, एक गट्ठी लहसुन की लेनी है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है। तीनों चीज़ों को आपने इकट्ठा पेस्ट बना लेना है। वो डाल दिया है हमने तेल में। साथ ही ये तीनों चीज़ें फ्राई होंगी और साथ ही साथ प्याज का कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब आपने क्या करना है, चिकन लेना है। चिकन यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव हड्डी वाला चिकन है। पुलाव जब भी बनाएं तो आप कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करें, इससे पुलाव बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। अच्छे से चिकन को अब इन तमाम चीज़ों में हमने फ्राई करना है ताकि चिकन की हल्की फुल्की सी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। यहाँ पर हम मिक्स वेजिटेबल्स डाल देते हैं, जिसमें मैंने 1 कप आलू लिए थे, 1 कप गाजर और 1 कप ही मटर का इस्तेमाल किया है। यानी कि सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इनको मिक्स किया है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल देंगे। नमक यहाँ पर मेरे पास हैं चावल 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चावल, तो उस हिसाब से 3 टेबल स्पून मैं नमक के ऐड कर रही हूँ। फिर भी आप देख लीजिएगा, अपने जायके के हिसाब के मुताबिक नमक डालिएगा। 1 खाने का चम्मच भर कर यहाँ पर धनिया पाउडर का मैंने ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे और काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच आपने भरकर इस्तेमाल करना है। इसके बाद 1 खाने का चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ लाजमी डालिएगा, इससे पुलाव बेहतरीन बनेगा आपका। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा चाइनीज़ टच देंगे, तो आप चाहें तो चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं या फिर आप किनौर के 2 चिकन स्टॉक लीजिए और वो 2 क्यूब आपने हाथों से मसल कर इस तरीके से यहाँ पर वेजिटेबल्स और चिकन में शामिल कर देने हैं। तमाम चीज़ों को अब आपने भून लेना है। भुनाई आपने तकरीबन 2 मिनट तो लाजमी करनी है। इसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर ढक कर आपने तमाम चीज़ों को पका लेना है। तकरीबन यहाँ पर 5 से 8 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह से सारी चीज़ें भुन भी चुकी हैं, कलर भी इन पर अच्छा आ चुका है और ये गल भी चुकी हैं। मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। इसके बाद हम यखनी तैयार करने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमेशा डिपेंड करता है कि आपके पास कितने चावल हैं। चावल मेरे पास 3 गिलास बने थे, तो उस हिसाब से 6 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। मिक्स कर देंगे और इसको उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। जब आप देखें कि यखनी में उबाल आ चुका है तो अब यहाँ पर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने भिगोकर 1 घंटा पहले रखे थे, क्योंकि मेरे पास पुराने बासमती चावल हैं तो इनको थोड़ी देर ज़्यादा भिगोया जाता है। मिक्स कर लेंगे और जी यहाँ पर अब आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो इस पॉइंट पर आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको ढककर पकने देंगे। ढककर पकाएंगे और जी पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जब आप देखें चावलों में पानी खुश्क हो चुका है तो अब आपने दम देने का पॉइंट जो है वो लाजमी क्लियर करना है। तवे के ऊपर देच का रखना है,
5 मिनट हल्की आंच पर आपने इसको दम पर रखना है। फिर चूल्हा बंद करके 20 मिनट इसी तरीके से आपने बर्तन को रहने देना है। उसके बाद आपने दम को खोलना है। हाँ, लेकिन जब तवा गर्म हो जाए उसके बाद 5 मिनट आपने दम पर रखना है।